जाओ, ये करेगा। पर गांव में दुकान एक ही है, दूसरे गांव में दुकान नहीं है, वो 42 बताएगा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन, यही साम्राज्यवाद है। तो 1813 तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज कर सकती थी, भारत में व्यापार कर सकती थी, इसके अलावा दूसरे को व्यापार के अधिकार नहीं थे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे व्यापार पर क्या कर लिया था, व्यापार पे कब्जा कैसे किया, व्यापार कब्जा ऐसे किया कि हमारा सारा कच्चा माल तो यहां से कहां ले गई, लंदन, और अपने तैयार माल से भारतीय बाजारों को भर दिया गया, क्योंकि एक ही कंपनी है, खरीदने वाली भी वही, बेचने वाले भी वही। तो उसने पूरी तरीके से हमारे सिस्टम को हैक कर लिया, पूरे सिस्टम को कैप्चर कर लिया। ये क्या कहलाता है, वाणिज्यवादी कलम पढ़ रहे थे। 1813 के अंदर कहा गया कि ना साहब, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, कोई भी आगे बिजनेस कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इसका मतलब व्यापार कैसा हो गया, मुक्त। कैसा हो गया, तो मुक्त व्यापार कहां से शुरू हो रहा है, लेसेज फेयर पॉलिसी, मुक्त व्यापार की नीति। मुक्त व्यापार की नीति है कोई भी आगे बिजनेस कर सकता है, पर कोई भी केवल अंग्रेजों के लिए था। जब आप कहते हो कोई भी बिजनेस कर सकता है, तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि इंडियन भी कर सकते हैं, पर इंडियन करेंगे किसका, सिस्टम ही चौपट हो गया। जब पहले वाले के अंदर आपकी फैक्ट्रियां ही बंद हो गई, कुटीर उद्योग धंधों का पता नहीं हो गया, जब आप कुछ बनाते ही नहीं हो, तो आपके पास तो व्यापार करने लायक भी कुछ भी नहीं। फिर मुक्त व्यापार का मतलब यह भी होता है कि निर्यात जो करेंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और आयात जो करेंगे उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा। हमारे उल्टा था, एक्सपोर्ट पे टैक्स था और इंपोर्ट पे टैक्स नहीं था, क्योंकि एक्सपोर्ट करने वाला इंडियन था, इंपोर्ट करने वाला जो ब्रिटिश था, तो ब्रिटिश का जो माल इधर आता उस पर टैक्स नहीं था। हम यदि माल यहाँ से बाहर बेचते तो उस पर टैक्स ज्यादा था। तो मुक्त व्यापार की नीति भी अंग्रेजों के फेवर में थी, हमारे फेवर में नहीं। अब 1857 की क्रांति होगी, 1858 तक आते आते अंग्रेजों ने अपना सामान खूब सारा बेच दिया। होता क्या, नॉर्मली मेरे पास एक फैक्ट्री है, मेरे पास फैक्ट्री में फायदा होगा तो मैं क्या करूंगा, एक फैक्ट्री और लगाऊंगा, उसमें और फायदा हुआ तो एक फैक्ट्री और लगाऊंगा, उसमें फायदा हुआ तो एक फैक्ट्री और लगाऊंगा। पर एक दिन ऐसा आएगा जब फैक्ट्री लगाना बंद करूंगा,